जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मई है, 23वीं शब है रमज़ान की। 22 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं। आज भी जो कोविड का दुनिया का जो अदाद शुमार हैं वो ये बता रहे हैं कि जो लोग शदीद अलील थे, जो इंतहाई निगहदाश में जा रहे थे, उनकी तादाद बतदरीज कम होने पर अपना इस्तेहकाम रखती है। वो जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था अप्रैल के अंदर, वो नीचे की तरफ आना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता, और आज भी वो नीचे की तरफ है। तो परेशानी, इसका मतलब है कमी की तरफ है, नज़र आ रही है। और वो अगर कल 46,000 था तो फिर उससे पहले 47,000 था, आज वो 44,869 पे आ गया है, 44,869। तो इस वक्त दुनिया में 44,869 है। और यकीनन जो क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, हमने देखा है कि वो 50% सर्वाइव कर पाते हैं, 50% नहीं कर पाते। इनमें से जो बहुत से लोग जो वेंटिलेटर पर होते हैं, उसमें हमने देखा कि वो 12% से 20% तक सर्वाइव कर पाते हैं, बाकी सर्वाइव नहीं कर पाते। तो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है 44,869 लोग इसके ऊपर हैं क्रिटिकल कंडीशन में। यकीन इसमें से 40% जो है वो वेंट की तरफ होंगे, और बाकी जो 60% होंगे या उससे ज़ायद वो ऑक्सीजन की जो है वो थेरेपी पर होंगे, या हाई डिपेंडेंस सेंटर्स में होंगे, यूनिट्स में होंगे। खैर, तो यहाँ पर ये बात दोबारा आपसे शेयर करूँ कि ये एक घर में फंस कर ये पूरे ख़ानदान में 100 लोग रहते थे। तो जनवरी में 5 लोग बीमार हुए, तो आपने कहा भाई 5 लोग बीमार हो गए। फिर जनवरी के दूसरे हफ्ते में 5 और बीमार हो गए, तो आपने कहा ख़ानदान में से 10 लोग बीमार हो गए। फिर आपने कहा 15 बीमार हो गए। अब ये मार्च आ गया, वो सही होते जा रहे हैं, उनको आप नहीं गिन रहे। आप कह रहे हो बीमारी प्रोग्रेस कर रही है, 15 से 25 हो गए, अब बोलते हैं 30 हो गए, 100 में से 30 लोग बीमार हो गए, क्योंकि अब मार्च की जगह अप्रैल आ गया है। तो वो जो हमने अपना मीटर शुरू किया था दुनिया का जनवरी में, वो मीटर चलता हुआ अब दुनिया को ले गया है कि जी अब इतने लाख लोग, 43 लाख हो गए, तो 44 लाख लोग बीमार हो चुके हैं। तो जो सही हो गए उसको माइनस भी कर दीजिए। ये जो मीटर है, ये मैं मेरे ख्याल से कई बार आपसे गुफ्तगू कर चुका हूँ कि ये मीटर बहुत नुकसान पहुँचा रहा है सोचने के अंदाज को, और खौफ फैलाने में बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा कर रहा है, जो कि कल डिप्रेशन का और यकीनन डिसीजन में भी जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्यों हर जगह मतलब ये कहूँ अजमत वाले लोग, साइंस के लोग नहीं बैठे हुए। साइंस के दूसरे लोग ज़रूर बैठे हुए हैं हुक्म वाला के तौर पर, लेकिन उनकी जो सोचने का अंदाज़ है या जो इज्तिमाई दानिश है, वो इस मौजू पे बड़ी महदूद है। वो बार बार कह रहे हैं इतने मरीज़ हो गए, इतना ग्रो हो गया, इतने टेस्ट पॉजिटिव आ गए। हमने देखा कि हमारे शहर में भी बहुत तमाशा मचा। मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूट्स थे, उन्होंने मुख्तलिफ बिज़नेस के लोगों ने अपने लोगों को टेस्ट करना शुरू कर दिया और कहा कि इतने हमारे टेस्ट में लोग पॉजिटिव हैं, जो पॉजिटिव हैं वो घर बैठ जाएं, जो नेगेटिव हैं ऑफिस आना शुरू कर दें। जो टेस्ट आप करते हैं वो गुज़श्ता टेस्ट करने से पहले तक का करते हैं, उसके बाद का आप नहीं करते। तो बहरहाल जी, टेस्ट पे आप रहने दीजिए कि टेस्ट में कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है। हम ये देखते हैं कितने मर गए और कितने मरने के करीब जा रहे हैं। तो जो मर गए वो तो बॉडी वो है रिपोर्ट, और जो मरने के करीब जा रहे हैं वो है कितने क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर आपके पास मौजूद हैं। तो आपको ये पता होगा दुनिया खुल रही है। अगर आपने आज ब्राउज़ किया हो तो आपने देखा होगा कि जहाँ से ये आगाज़ हुआ था उसका नाम था वुहान। वुहान में जो उनकी शाहराहें हैं, वहाँ पे लोगों का हजूम था, और उस हजूम में लोग डांस कर रहे थे, म्यूज़िक बज रहा था। अच्छा, चाइना को मैं बहुत खुसूसी नज़र से देखता हूँ कि चाइना एक कंट्रोल सोसाइटी है, वहाँ पर डिसिप्लिन है। तो अगर वहाँ से कोई वीडियो पब्लिक होती है तो इसका वाज़ा मतलब होता है। मतलब हमने देखा पिछले इस हफ्तों में कई बार कि चाइनीज़ जो प्रेसिडेंट थे, वो जब खुले आसमान के नीचे लोगों से मिलने गए तो उनके मास्क नहीं पहना हुआ था, और जब वो बंद कमरों में थे तो उन्होंने मास्क भी पहना हुआ था और एक डिस्टेंस भी मेंटेन किया हुआ था। बहरहाल ये ऑब्जर्वेशन है, इसकी बुनियाद पर कुछ कंक्लूड नहीं कर रहा मैं, और ना मैं कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। मैं जो रिकमेंडेशन दुनिया की है डिस्टेंस रखने की, उसके साथ खड़ा हूँ, और जो एहतियात हो सकती है वो एहतियात के साथ खड़ा हूँ। अच्छा जी, और उसके बाद बढ़ते हैं कि जी ये सवाल बहुत उभर रहा है बार बार कि दोबारा इन्फेक्शन हो जाएगा। ये दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। आपको ये पता होगा इटली खुल रहा है, स्पेन खुल रहा है, लोगों ने अपना टाइम लाइन दे दिया है, यूएस के कई हिस्सों ने टाइम लाइन दे दिया है।
उस टाइम लाइन के लिहाज से खुल रहा है। जापान खुल रहा है, इसका 80% तकरीबन खुल गया है, लेकिन जो कंडीशंस हैं उनकी वो भी बड़ी सख्त हैं कि कब वो मॉनिटर कर लेंगे, कब पहचान लेंगे। और मतलब मैं ये कहूँ कि हमारे यहाँ अमली तौर पर बंद तो नहीं हुआ, तो कोई गलत बात तो नहीं होगी कि वो हमारे अमली तौर पे तो बंद नहीं हुआ। लोग मिलते रहे, जुलते रहे। अब फिर दोबारा इसको एक नज़र डालते हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं। एक वायरस आ गया है, यकीनन अब हमारे साथ रहेगा, इन्फेक्शन करेगा। तो दुनिया ये कह रही है कि अभी तक जो इन्फेक्शन है जो वो तो अभी करोड़ तक तो नहीं पहुँचे हों। दुनिया की आबादी 7.5 अरब है जो टेस्टिंग बता रहे हैं। आप हम इसको मल्टीप्लाई कर लें 10 से तो हम पहुंच जाते हैं 4 करोड़ पे। तो 4 करोड़ की आबादी और 7.5 अरब में से तो उसका तो कुछ भी नहीं है। तो फिर हम क्या करें? क्या छुपते रहें? देखिए ये कोई ऐसा जानदार नहीं है जो नज़र आ रहा हो। ये वो ख़तरनाक फ़र्ज़ कर लीजिए वायरस है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो हम अपने तय समझ रहे हों कि हम छुप रहे हों, लेकिन पता नहीं है कि हम छुप सक रहे हैं कि नहीं सक रहे। तो हमें ये बहुत बड़ा अप्रोच से पढ़ना पड़ेगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं, कितना ख़तरा हमारे साथ है और कितना गैर ज़रूरी हम जो है परेशान हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। तो अभी तक जो डाटा अवेलेबल है उस डाटा के मुताबिक से दुनिया ने मुख्तलिफ़ फ़ैसले किए हैं। स्वीडन का फ़ैसला आपके सामने है, स्वीडन के नताइज आपके सामने हैं। आपके सामने जापान का फ़ैसला है, जापान के नताइज आपके सामने हैं। आपके सामने साउथ कोरिया का एग्रेसिव बिहेवियर है, उसके नताइज सामने हैं। हांगकांग का आपके सामने है, ताइवान का सामने है, चाइना का सामने है, आपका जो और जो साउथ इसके कंट्रीज़ हैं, इधर के वियतनाम, थाईलैंड, ये आपके सामने है। फिर आपका जो प्रोग्रेस पाकिस्तान में मतवक्का थी, जो प्रोग्रेस इंडिया में, बांग्लादेश में, यमन में, सऊदी अरबिया में, सूडान में, शाम में, इराक़ में जो फोरकास्ट की गई थी वो, और जो ज़मीनी हक़ाइक़ आज हैं उनके दरमियान जो बहुत बड़ा खलीज है वो भी हमारे सामने है। तो इन सब को साथ रख कर जो बेहतर अल्फाज नज़र आते हों, जिसके साइंसी सबूत नज़र आते हों, उसको पढ़ने की कोशिश करते रहना पड़ेगा। फिर हम जाके समझने में कुछ काबिल होंगे कि हम किस तरह दुश्मन से दूर रह सकें। तो जो स्ट्रेटजी इस वक्त अडॉप्ट की गई थी लॉकडाउन की, उसके ऊपर पूरी दुनिया भरपूर तबसरे कर रही है और अब पूरी दुनिया उसको तनकीदी निगाहों से बहुत देख रही है कि एफिशिएंसी ऑफ द लॉकडाउन वो क्या है। क्योंकि आप देखिए कि जो पाकिस्तान का टीवी है और यकीनन दुनिया के बहुत सारी जगहों पे और भी ऐसा होता होगा, वो उन चीज़ों को पिक कर रहा है जिससे जो ख़तरात हैं, परेशानी है, उसको हवा मिल रही है। क्योंकि शायद ख़तरा परेशानी वो सामने लाने के ऊपर शायद टीवी की न्यूज़ जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती हो। लेकिन बात ये जो साइंस दिल से बात नहीं करती, साइंस जो सामने है उस पर बात करती है। वायरस के मुतालिक मालूमात बढ़ी हैं आगे, बहुत सारी स्टडीज़ हो रही हैं और बहुत सारी स्टडीज़ से नतीजे को वेरीफाई होना बाकी है, लेकिन बहुत कुछ समझ में भी आ रहा है। मैं एक छोटा सा आपके सामने खाका खींचता हूँ जिस पे इंशाल्लाह कल पूरी तफसील से इसी पे गुफ्तगू करूँगा। वो है जापान का मॉडल। जापान का जो मॉडल है वो उन्होंने ट्रांसलेट किया है उस जहाज़ के साथ जिस जहाज़ में ये पता चल गया था कि यहाँ पर वायरस है और जहाज़ को क्वारंटाइन कर दिया गया था, पूरे जहाज़ को। अब उस जहाज़ में वो बूढ़े लोग जाया करते थे जो उम्र दराज हो जाएं, रिटायर हो जाएं, सफ़र पे घूमने के लिए निकलते थे, अपने अपने कमरों में रहते थे। बड़ा सा वहाँ पे वो था हॉल हुआ करता था जहाँ पे वो फिल्म देखा करते थे लोग। नाइट क्लब्स होते थे उसके अंदर, उस जहाज़ के अंदर। कई मंजिला जहाज़ है वो, HVC के सिस्टम सेम था, बहुत सारी चीज़ें इनकी कॉमन थी, बहुत क्लोज हुआ रहते थे वहाँ पर, क्राउडेड भी था, कई जगह पे क्राउड हुआ करता था। तो वहाँ पे 3700 लोग उस जहाज़ में थे। 700 लोगों को इन्फेक्शन हुआ, 3000 को क्यों नहीं हुआ ये सवाल इम्पॉर्टेंट है। 700 लोगों में जो इंतकाल हुए वो टोटल 14 लोग इंतकाल हुए, यानी कि अगर 3700 में से 14 लोगों का इंतकाल 0.37 बनता है जो कि नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर 700 में देखें तो ये इंतकाल, अगर 700 लोग जो पॉजिटिव आए उनमें अगर 14 को देखते हैं तो ये 19% बनता है। उस 700 जो लोग हैं वो 3300 का 19% बनते हैं, यानी कि 80% लोगों को ये इन्फेक्शन नहीं हुआ जबकि वो उसी जगह रह रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है।
फिर दूसरी बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो जो बकिया थे जो इंतकाल हुए, वो टोटल 3700 में से अगर देखें तो वो इंतकाल 0.37 पड़ता है, लेकिन जिन लोगों में पॉजिटिव हुआ उनमें देखते हैं तो ये 2% है। तो हमें पता चला है कि हमारे पास कितना क्वांटम है ख़तरे का, और अभी इसका जो कॉजलिटी रिलेशनशिप्स है वो बाद में निकलता रहेगा, और इसके ऊपर कल गुफ्तगू करेंगे कि जापान ने कैसे ट्रैक किया, और जापान जब खोल रहा है तो क्या क्या एहतियात वो बता रहा है, क्या क्या इंडिकेटर उसके पास हैं अलार्म बजाने के लिए, और अलार्म के ऊपर उसकी गवर्नमेंट के पास क्या सलाहियत है रिस्पॉन्ड करने की। हम जापान नहीं हैं, लेकिन उनके पास क्या सलाहियत है रिस्पॉन्ड करने की। आपको अल्लाह ने बचाया हुआ है, इस वो हमें जो हमारे पास साइंटिफिक आदाद व शुमार जो कि इस कोरिलेट करते हों वजूहात को, वो तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि मैं आंखें खोल के देख सकता हूँ। अब मुझे सबूत चाहिए होगा कैसे देख सकता हूँ, तो इसी तरीके से मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में इन्फेक्शन वो उस तरह नहीं फैला जिस तरह यूएस में, इटली में उसने नुकसान पहुँचाया, इस तरह नुकसान यहाँ पे नहीं पहुँचा। तो ये तो है। और आपने देखा होगा जापान ने बहुत छोटी छोटी सी स्टडी की है, बताया है कि इन्फेक्शन फैलता कैसे है। हाथ में उन्होंने फ्लोरेसेंस लगा दिया और उसके बाद उसको भेज दिया वहाँ पर जहाँ खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद वो बंदा अपना खाना निकाल रहा है बुफे से और ग्लास पानी रख रहा है, तो फिर उसने देखा उसके बाद लाइट ऑफ करते हैं, ब्लैक लाइट ऑन करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो जिसके हाथ में फ्लोरेसेंस लगा हुआ था वो कहाँ तक पहुँचा, तो फिर पता लगता है कहाँ तक पहुँच गया। क्योंकि लाइट जलती है उस कमरे में, फंस कर 50 लोग हैं, तो वो नज़र आता है कि 40-45 लोगों तक वो पहुँच चुका है। किसी के पास ग्लास में पहुँचा है, किसी के पास कपड़े में पहुँचा है। फिर आप उसमें कंट्रोल लगा लेते हैं कि लोग डिस्टेंस रखेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, कहीं पर जो भी एहतियात वो बता लेते हैं, फिर देखते हैं कितना वो कम करने में कामयाब हुए। तो जापान ने जो कुछ भी किया है वो साइंटिफिकली, उसको पहले तो अपनी दुश्मन को साइंटिफिकली इसने उजागर किया है, अपने टारगेट को उजागर किया है बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडीज़। जहाँ फिजिक्स के लोगों को इन्वॉल्व करना था वहाँ उन्होंने बायोलॉजी के लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया है, जहाँ केमिस्ट्री के लोगों को इन्वॉल्व करना है वहाँ उन्होंने मैथ्स के लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया है, जहाँ इंटीग्रेट करना है वहाँ इंटीग्रेट किया है, और भरपूर काम उन्होंने किया। और काम करने के बाद खामोशी से उन्होंने जो है ऐलान किया कि जी अब हम अपना लॉकडाउन, या उनका लॉकडाउन तो खैर नहीं हुआ, उनका जो एमरजेंसी लगाई गई थी अस्पताल में वो अपलिफ्ट कर रहे हैं 80% के लिए, विद सर्टेन इंडिकेटर्स, जो कंट्रोलिंग इंडिकेटर्स उन्होंने बनाए हैं वो अपनी जगह है। अब उस पर चलते हैं कि ये जो है, जो ओपनिंग दुनिया भर में हो रही है उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की आपसे कि दुनिया बहुत सारी खुल रही है, लेकिन ये बात सहन में रखिएगा कि बहुत सारे लोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जी अभी तक तो टोटल 5% लोगों में फैला है इन्फेक्शन, तो इसका मतलब 95% लोग बाकी हैं। तो 95% लोगों में अभी ससेप्टेबल हैं कि उनमें इन्फेक्शन हो सकता है, वो उसके उम्मीदवार बन सकते हैं 95 जो लोग % हैं। तो फिर दुनिया क्यों खोल रही है इसको? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों खोल रहा है फिर, जब 95% में भी चांस है तो। अच्छा, क्या वायरस सिर्फ डिस्टेंस देखने से नहीं आएगा? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आपके हाथ रखेंगे तो सेकेंड वेव आ जाएगी, री इन्फेक्शन हो जाएगा। अब री इन्फेक्शन और सेकेंड वेव के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन देखिए री इन्फेक्शन उस वक्त होने का चांसेस ज़्यादा होता है जब बहुत सी जगहों पर चीज़ों पर री इन्फेक्शन होता है। आपको एक बुखार हो गया तो दोबारा भी होता है बुखार, लेकिन जो एपिडेमिया वो है, ऐसी बीमारियां वायरस की, ये जब दोबारा इन्फेक्ट करती हैं तो अगर ये रेजिस्टेंट डेवलप हो जाए तो और बात है। ड्रग से जिनमें एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं उनमें री इन्फेक्शन की जो प्रॉबिलिटी है, अब तक जो डाटा अवेलेबल है हिस्टोरिकल, वो बेस करता है कि आप क्या कितनी म्यूटेशन हो रही है उस वायरस के अंदर, और या आपकी बॉडी में कितनी एंटीबॉडीज़ बनी है। ये दो वजूहत मेरे इल्म में है, किसी के और के इल्म में कोई और वजूहत तो बताइएगा कि अगर एंटीबॉडीज़ आपकी सफिशेंट मौजूद हैं तो वो दूसरी इन्फेक्शन को रोक लेंगे। अब एंटीबॉडीज़ कितनी होनी चाहिए, ये है एक सवाल। लोग जो सही हो गए हैं उनके अंदर बॉडी में कितनी एंटीबॉडी हो सकता है, आम लफ्ज़ों में मेरे पास 2 किलो, किसी के पास 5 किलो, तो कितना रिक्वायर्ड है? दोनों की बॉडी डिफरेंट है। तो ये एक सवाल है, आने वाले दिनों में इस सवाल पे बहुत काम करना पड़ेगा कि कितनी एंटीबॉडीज़ चाहिए कि आप प्रोटेक्टेड हों। फिर जो आप वैक्सीन बना रहे हैं, क्या ये वैक्सीन इतनी एंटीबॉडीज़ बना लेगा? तो जो भी डाटा अवेलेबल है वो बड़ा ज़िम्मेदारी से ये बात बताता है कि जो म्यूटेशन है, जो वो देख रहे हैं कि महीने में एक जो न्यूक्लियोटाइड है एक म्यूटेट कर जाता है या 2 कर जाता है, वो उसके इन्फेक्शन के फैलाने में बाइस नहीं बन रहा, ना उसकी जो इन्फेक्टिविटी है उसको, उसमें कोई लिथैलिटी कॉज कर रहा है। अभी तक तो ऐसा नज़र नहीं आया। तो इसलिए नज़र आता है कि वो जो वैक्सीन बनेगी वो
कारामद होगी। और ये बात बहुत सारी साइंसी जो वो हैं, साइंसी जो जगहें हैं उससे बात समझ में आता है कि म्यूटेशन अभी इतना नहीं है, तब्दीली इतनी नहीं है वायरस के अंदर कि वो कोई एक्स्ट्रा ख़तरे की बात है। और फ़र्ज़ कर लेते हैं एक तरह के लिए कि ये म्यूटेट इतना हो गया है कि जी हमें ये इसका एंटीबॉडी वो जो वैक्सीन काम नहीं करेगा, तो ये यकीनन तशवीश की बात होगी। लेकिन देखते हैं कि उसके ऊपर अगर इतना अभी तक तो ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि वो इतनी म्यूटेशन हो रही है या इतना हो सकता है म्यूटेशन, अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। तकरीबन 16,000 वो हो चुके हैं से ज़्यादा इसकी जो जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है, वो 16,000 में अभी ऐसा समझ में नहीं आता। ये सवाल मेरे पास बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कोई सा ऐसा आदमी जो सार्स हुआ हो, जिसको किसी कोरोना वायरस का जो दूसरा खालाजाद भाई था सार्स, या जो मर्स था उससे इन्फेक्टेड हुआ हो, या जो कोविड से हुआ हो, उसको दोबारा इन्फेक्शन हुआ है। अभी तक ऐसी बात प्रूव नहीं हुई है, लेकिन भरपूर डाटा जमा करना पड़ेगा। अब ये अगर हम इस तरह एंटीबॉडीज़, ये एक सबसे बड़ा सवाल बनेगा कि लोगों को कब बाहर निकालेंगे। हमें कितनी एंटीबॉडीज़ पर हम ये कह सकते हैं कि अब इसको इन्फेक्शन नहीं होगा। फर्स्ट कर लें तो वो कितनी एंटीबॉडीज़ होगी, कब इसको तय करेंगे, क्योंकि जितना डिले करेंगे उतना ख़तरा तो नहीं टलेगा। ख़तरा तो मौजूद है वायरस का, वैक्सीन आने में टाइम आपके पास है। तो देखते हैं दुनिया इसको किस तरह देखती है। दुनिया इसके ऊपर भरपूर वर्क कर रही है, भरपूर स्टडीज़ जारी हैं, कई स्टडीज़ हो रही हैं। जो क्लास 1 जर्नल में पब्लिश हो रही हैं वो स्टडीज़ वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, और जो उसमें नहीं हो रही हैं कोशिश करता हूँ कि वो कन्फ्यूज़ ना करूँ। बहुत सारी स्टडीज़ जो हो रही हैं वो क्लास 1 जर्नल में पब्लिश नहीं हो रही, या उसका रिव्यू नहीं हुआ है, तो उसको फिर मैं डिस्कस नहीं करता डेलिबरेटली। वो 3C को याद रखिएगा। जो जापान का 3C था वो था C, अवॉइड कन्फाइंड स्पेस, जो छोटी जगह है वहाँ से अवॉइड करें, और जहाँ पर आपका वो छोटी जगह जहाँ पे कंजेस्टेड हो, वेंटिलेशन नहीं हो। फिर वो कहते हैं कि जी क्राउडेड स्पेस से आप दूर रहें, क्राउड के करीब ना जाएं। तीसरा C है कि जी आप क्लोज कम्युनिकेट ना करें, क्योंकि इससे मुंह से वो आने का ख़तरा मौजूद होता है, ख़ासतौर पे उन लोगों से जिनको आप नहीं जानते हैं। घर वालों से तो आप जानते हैं, तो उसमें इश्यू तो नहीं है, अनलेस कोई नॉन इन्फेक्टेड ना हो। मगर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इसका इन्फेक्शन में वो जो है पता ही नहीं चलता, सिम्टम ही नहीं आते। तो ये चैलेंजिंग सूरत हाल भी है। लेकिन बहरहाल जो लोग स्ट्रेंज हों, गैर लोग हों, उनके करीब ना बैठें कि गुफ्तगू के दौरान वो हो, आप एक डिस्टेंस मेंटेन करें उनके साथ। डिस्टेंस इज़ वेरी इफेक्टिव। फिजिकल डिस्टेंस जो है ना वो इफेक्टिव है। ओपन इन्वायरमेंट इफेक्टिव है। सनलाइट जो है वो उस वायरस को ट्रांसमिशन को रोकने में बड़ा इफेक्टिव है। टेम्परेचर ट्रांसमिशन को रोकने में बड़ा इफेक्टिव है। हमें ये नज़र आ रहा है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है। जब भी जहाज़ के अंदर 3300 लोग थे, 3700 को हुआ और 3000 को नहीं हुआ, यकीनन कोई ना कोई वजूहत होंगी, वक्त के साथ वो आ जाएगा। जितना हम अंधाधन दुनिया दवा ढूंढने पे लगी है, ये दवा खिला दो, वो दवा खिला दो, ये हकीम की दवा खिला दो, वो जो ट्रायल कहा जा रहा है उस पर पैसे खर्च हो रहे हैं, कहा स्प्रे कर दो, पूरी जगह स्प्रे 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 शुरू कर दिया गया है। कुछ पैसा बचाकर साइंस के उन लोगों पर खर्च कर दिया जाए, उन बच्चों पर जो भी पढ़ रहे हैं, जिनका जहन बहुत तेज़ काम करता है, उनको, इंडस्ट्री को, आवाम को मिलाकर ट्रांसपेरेंट वो बनाइए, आप कंसोर्शियम बनाइए जहाँ पे मालूमात का, आदाद व शुमार का, उसके ऊपर बहस का रास्ता खुला हो। लोगों को, जीनियस को किल नहीं होने दीजिए, चाहे वो किसी इलाके का हो। अंग्रेज़ी की बुनियाद के ऊपर जीनियस को मत रोकिए कि तुम्हें अंग्रेज़ी नहीं आती। ज़बान साइंस को प्रमोट कीजिए, ये बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि देखिए ये पहला इन्फेक्शन नहीं है, पहली ये पेंडेमिक नहीं है। पहले भी पेंडेमिक आई थी और आगे भी पेंडेमिक आएगी। और मैं तो तशवीश में हूँ कि कहीं जल्द कोई दूसरी पेंडेमिक ना आ जाए, तो हम उसके लिए तैयार तो कर लें अपने लोगों को कि हम कितना इफेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, साइंटिफिकली भी और उसके अलावा सोशली रोल भी क्या प्ले कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों को आपस में, साइंस के लोगों को जो है वो क्लोज़ किया जाए और उन्हें वो बताया जाए। तो यहाँ पे हम रोकते हैं इसके साथ कि जी जो भी म्यूटेशन इस वक्त तक हो रहा है, जिस म्यूटेशन पे लोगों को परेशान किया जा रहा है अखबारों में ख़बरों के ज़रिए या टीवी के ऊपर कि वायरस अपनी शक्ल बदल रहा है, तो भाई ये शक्ल नहीं बदल रहा। जो उसके करैक्टर लिखे जाते हैं, 29,000 करैक्टर्स हैं, उनमें से एक करैक्टर आगे पीछे हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, या समझ लीजिए कि एरर हो जाता है, इसको टाइपोग्राफिकल एरर समझ लीजिए।
तो उस एरर का कोई मतलब नहीं है, उस एरर से कोई खातिर खा मतलब नहीं निकल रहा, वो मीनिंगलेस एरर है। उसका इन्फेक्टिविटी पर या ट्रांसमिटेंस के ऊपर कोई एरर अभी नज़र नहीं आ रहा। और वायरस यकीनन ये इसका नेचुरल प्रोसेस होता है कि इसमें म्यूटेशन होती है, कोई भी होगा उसमें म्यूटेशन होगी। मतलब मेरे जो बेटा होगा वो डिफरेंट होगा, बेटे का बेटा डिफरेंट होगा, वो तो डिफरेंस ही आएगी, मामूली मामूली सा डिफरेंस आएगा। और जिस तरह आप देखें ना, हर डिफरेंस का कोई मतलब नहीं होता। अब मोबाइल टेलीफोन है, उसका मॉडल चेंज हो रहा है, गाड़ी का मॉडल चेंज हो रहा है हर साल, तो चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी अब उड़ना शुरू हो जाएगी। तो लेकिन हमें देखना है कि इस मॉडल से कि कोई नुकसान पहुंचने की जगह तो नज़र नहीं आ रही, अभी तक तो नज़र नहीं आ रही है, और आगे नज़र नहीं आ रही है हमें साइंटिफिकली। बल्कि मैं इस बात पे ज़रूर सोच रहा हूँ कि इसकी इन्फेक्टिविटी कोई कम हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि पहले ऐसा होता रहा है अल्लाह मियां ने वायरस की म्यूटेशन के साथ उसकी जो इन्फेक्टिविटी थी, जो उसकी बीमारी पैदा करने की सलाहियत थी या बीमारी फैलाने की सलाहियत थी, वो कम होती रही है। तो इससे उम्मीद जोड़ लेता हूँ। बाकी ये हमें नज़र आ रहा है कि 3700 लोगों में से सिर्फ 700 लोगों तक बीमारी फैली थी उसमें, जहाँ पे क्लोज रुके हुए थे। तो अल्लाह ताला मेरा, आपका, हम सबका हामी नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।